जय श्री राम, जय हनुमान। आज मंगलवार के पावन अवसर पर मैं आपको मंगलवार से जुड़ी एक व्रत कथा सुनाऊंगी। वैसे तो मंगलवार का व्रत हनुमान जी को समर्पित होता है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहा करता था। वह निसंतान था, जिस वजह से वह लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करते, क्योंकि ब्राह्मण होने के बाद भी गांव के लोग उनसे बात नहीं करते, ना ही उनके घर आया जाया करते थे। अगर कोई भिक्षा मांगने के लिए साधु आता तो वह भी ब्राह्मण के घर को छेंक कर चला जाता। यह सब देखकर ब्राह्मण की पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती। वहीं ब्राह्मण हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रति मंगलवार को हनुमान जी का व्रत किया करता और बस उनसे एक ही कामना करता कि उनके एक पुत्र हो जाए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, गांव में हनुमान जी की जयंती पर हनुमान जी का बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी लोग उत्सव में भाग लेने पहुँचे। जब ब्राह्मण को पता लगा तो वह भी अपनी पत्नी के साथ उत्सव में जा पहुँचा, जहाँ पर गांव के लोगों ने उनसे बहुत बुरा भला कहा जो निसंतान हैं उन्हें इस तरह गांव में भटकना ना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों की परछाई दूसरों पर पड़ेगी तो उन पर भी आपकी छाया का ही फल मिलेगा। इसलिए आप लोगों को घर पर ही रहना चाहिए। वैसे भी इस उत्सव में हमने आप किसी को नहीं बुलाया। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हुए और वह लोग वहाँ से चले आए। घर आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हम लोग निसंतान हैं, जिस वजह से अब भगवान के उत्सव में भी हमें नहीं बुलाया जाता। क्या यही संसार है? जिसके संतान नहीं होती उसे कोई नहीं पूछता। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं वन में जाकर तपस्या करूँगा और हनुमान जी को प्रसन्न करूँगा। मेरे प्रभु मेरी बात जरूर सुनेंगे और अगर उनकी कृपा हुई तो तुम्हें संतान अवश्य होगी। बस तुम भी हनुमान जी की पूजा पूरी भक्ति भाव से करना। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने हामी भर दी। इसके बाद ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए चला गया और वह हनुमान जी की तपस्या में लीन हो गया। इधर ब्राह्मण की पत्नी ने 21 मंगलवार का व्रत रखा और उसने प्रण लिया, जब तक हनुमान जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे संतान प्राप्ति का वर नहीं दे देते, तब तक वह इस व्रत को खंडित नहीं करेगी। धीरे धीरे समय के साथ 20 मंगलवार आराम से गुजर गए। 21वें मंगलवार को वह मूर्छित होकर गिर पड़ी, क्योंकि इतने दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया, जिस वजह से वह बेसुध होकर गिर पड़ती है। पूरे दिन भूखी प्यासी रहती। शाम होने को आई। हनुमान जी ने जब यह सब देखा तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को दर्शन दिए। ब्राह्मण की पत्नी ने जब साक्षात अपने सामने हनुमान जी को पाया तो वह अति प्रसन्न हुई। इस पर हनुमान जी ने उन्हें एक बालक दिया और कहा, यह बालक आज से तुम्हारी सेवा करेगा, तुम इसका नाम हनुमान रखना। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी अति प्रसन्न हुई। इसके बाद हनुमान जी वहाँ से चले गए। हनुमान जी के जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी हनुमान को बहुत प्रेम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण तपस्या में लीन था। तपस्या में लीन रहने के कारण वह भी कमज़ोर होने लगा, पर उसे तपस्या करते हुए 1 साल व्यतीत हो गया। 1 वर्ष व्यतीत होने पर उसने अपने आप से कहा, लगता है हनुमान जी मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए, मुझे अपने घर जाना चाहिए।
यह सोचकर वह घर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही थी। यह देखकर वह काफ़ी हैरान हुआ। पूछने पर ब्राह्मण की पत्नी ने बताया, स्वयं हनुमान जी यहाँ आए थे और उन्होंने ये बालक हमें दिया है। हनुमान जी ने ये भी कहा है ये बालक हम लोगों की सेवा करेगा। यह सुनकर ब्राह्मण काफ़ी हैरान हुआ। उसे अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मैं नदी से पानी भरने जा रही हूँ स्वामी, आप तब तक बच्चे का ध्यान रखना, मैं अभी लौट आऊँगी। यह कहकर ब्राह्मण की पत्नी पानी भरने चली गई। पत्नी के जाने पर ब्राह्मण ने उस लड़के को उठाया और कहा, तू कौन है, सच बता, तू किसका पुत्र है। पर बालक सिर्फ मुस्कुरा रहा था। यह देखकर ब्राह्मण को अति क्रोध आया। पास में ही एक कुआं था जो सूख चुका था। बालक को उसी कुएं में फेंक दिया। ब्राह्मण की पत्नी जब लौटकर आई और बच्चे को नहीं पाया तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। उसने ब्राह्मण से पूछा, आखिर हमारा बच्चा कहाँ चला गया। ब्राह्मण इससे पहले कुछ बोल पाता तभी पीछे से बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। ब्राह्मण की पत्नी ने जब पीछे देखा तो वहाँ पर उसका हनुमान खेल रहा था। यह देखकर ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो बच्चे को स्वयं कुएं में फेंक दिया था। वहीं पत्नी अति प्रसन्न थी। उसने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, हनुमान शरारत मत किया करो, चलो मेरे साथ। वही बच्चा बार बार ब्राह्मण को देखकर हंसा जा रहा था, जिससे ब्राह्मण को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। जैसे तैसे दिन व्यतीत हुआ, रात हुई। रात को ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही। वह इसी सोच में डूबा था, आखिर बच्चा जीवित कैसे है। उसने तो उसे कुएं में फेंक दिया और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। तब हनुमान जी ने उसे स्वप्न दिया और कहा, ये बालक मेरा ही आशीर्वाद है। तेरी पत्नी और तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने ही ये बालक तुम्हें दिया है। ये बालक तुम लोगों की बहुत सेवा करेगा। तू अपने मन में कोई भी व्यर्थ की शंका ना रख। तेरी पत्नी बहुत ही पवित्र है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी भूल याद आई और उसे समझ आया उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। अगली सुबह जब उठा तो उसने बच्चे को गोद में लिया और माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दे मेरे बेटे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस पर बच्चा मुस्कुरा दिया, जिसे देखकर ब्राह्मण को पता लगा बच्चे ने उसे माफ़ कर दिया। तभी वहाँ ब्राह्मण की पत्नी आई और बोली, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों और दुखी क्यों लग रहे। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अब किस बात का दुख, हनुमान जी ने तो हमारे सारे कष्टों को दूर कर दिया है, हमें अपने जैसा पुत्र दे दिया है, और भला हमें क्या चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा स्वामी, यह हनुमान जी का ही आशीर्वाद है और अब हम लोग भी संतान हो गए हैं, अब हमारी भी गांव में पूंछ होगी। इसके बाद वह लोग आराम से रहने लगे। इस प्रकार जो भी मंगलवार का व्रत रखकर हनुमान जी की भक्ति पूरी पूजा श्रद्धा भाव से करता है, हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। मंगलवार वाले दिन आपको सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए और अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। अगर आप प्रति मंगलवार को ऐसा करते हैं तो हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसी के साथ आपको अकौआ के 101 पत्ते लेने चाहिए और उस पर श्री राम नाम लिखकर किसी पीपल के पेड़ पर रख देना चाहिए या फिर हनुमान जी को वो माला अर्पित कर देनी चाहिए। ऐसा करने से भी हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना अति शीघ्र पूरी कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम बहुत ही प्रिय होता है। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।